अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस एंड वेलकम टू एएम फिजियोस। आज हम बात करेंगे पीरोम मतलब के पैसिव रेंज ऑफ मोशंस के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हमें अपने पेशेंट की एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस में लिमिटेशन मिले तो उस वक्त हमें चाहिए कि अब हम अपने पेशेंट की पैसिव रेंज ऑफ मोशन को असेस करें। पैसिव रेंज ऑफ मोशन की जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम अपने स्पेसिफिक जॉइंट की जो एंड फील है उसे असेस कर सकें। इन टेबल्स में आपको डिफरेंट टाइप्स की एंड फील्स नजर आएंगी जिसे आप लेटर ऑन स्टडी कर सकते हैं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन को असेस करते वक्त हमें इस बात को जहन में रखना होगा कि जब हम अपने पेशेंट पर पैसिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त हम अपने पेशेंट को स्पेसिफिक जॉइंट के जो सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें स्टेबलाइज कर लें ताकि हमें अपनी पैसिव रेंज ऑफ मोशन में किसी किस्म की कोई भी कंपनसेटिव मूवमेंट्स ना मिले। तो चलिए अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब टेस्ट के लिए पेशेंट हमारा कंफर्टेबल पोजीशन मतलब कि स्पाइन लाइन पोजीशन में होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम एक हैंड से बियॉन्ड दी नी और एक हैंड से पेशेंट के एंकल को सपोर्ट करेंगे और अब हम पेशेंट की हिप पर फ्लेक्शन परफॉर्म करवाएंगे। एंड रेल पर जाने के बाद अब हम फर्दर मूवमेंट्स करवाएंगे पेशेंट की हिप जॉइंट पर एंड फील को नोट करने के लिए। अब अबडक्शन के लिए हम पेशेंट की लेग को इन स्ट्रेट पोजीशन एक हैंड से ग्रैस्प करेंगे और दूसरे हैंड से हम पेशेंट की ऑपोजिट साइड की इलियक क्रस्ट को स्टेबलाइज करेंगे और अब हम पेशेंट की अबडक्शन परफॉर्म करवाएंगे। एंड रेंज पर ले जाने के बाद अब हम पेशेंट के एंड फील को असेस करेंगे। अब अबडक्शन के लिए हम पेशेंट की अनअफेक्टेड लेग को अफेक्टेड लेग के ऊपर से क्रॉस ओवर करेंगे और पेशेंट की ऑपोजिट साइड की इलियक क्रस्ट को हम स्टेबलाइज करेंगे और पेशेंट की अफेक्टेड लेग पर अब हम अडक्शन परफॉर्म करेंगे। अडक्शन परफॉर्म करने के बाद अब हम उसकी एंड फील को असेस करेंगे। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन के लिए अब हम पेशेंट की हिप पर और नी पर 90 डिग्री फ्लेक्शन परफॉर्म कर लेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन के लिए अब हम पेशेंट की जो लेग है या जो पेशेंट का फुट है उसे इनवर्ट डायरेक्शन में मूवमेंट देंगे और एंड रेंज में ले जाके उस पर हम फर्दर मोर मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे ताकि हम एंड फील को असेस कर सकें। अब हम इंटरनल रोटेशन को देखेंगे। इंटरनल रोटेशन के लिए उसी पोजीशन में अब हम पेशेंट के फुट को बाहर की डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएंगे और एंड रेंज में ले जाने के बाद अब हम उसकी एंड फील को असेस करेंगे। अब एक्सटेंशन के लिए हमारे पास फिक्सेशन के 2 पॉइंट आते हैं, इलियक क्रस्ट और सैक्रम। एक बात को ज़हन में रखिएगा कि अगर हम अपने सैक्रम को एज अ फिक्सेटर पॉइंट लेते हैं तो हमारी जो एक्सटेंशन है वो हमें नॉर्मल से कम मिलेगी, लेकिन अगर इसी तरह हम अपनी इलियक क्रस्ट को एज ए फिक्सेटर के तौर पर लेते हैं तो हमें अपनी जो एक्सटेंशन है उसके साथ हमारा ऐसे जॉइंट भी मूवमेंट करेगा और उसी मूवमेंट की वजह से हमारी जो एक्सटेंशन है उसमें हमें मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हम अपने इलियक क्रस्ट को ही एज ए फिक्सेटर पॉइंट लेते हैं। इलियम को फिक्सेट करने के बाद हमने एक हैंड से अपने पेशेंट की जो लेग है उसे ग्रैस्प कर लेना है, नी इन एक्सटेंशन पोजीशन, और उसके बाद अब हमने पेशेंट की हिप पर एक्सटेंशन परफॉर्म करवानी है। एंड रेंज पर जाने के बाद अब हम उसकी एंड फील को असेस करेंगे फर्दर मोर मूवमेंट्स के साथ। तो ये थी पीरोम की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिस पर लाइव चैट के थ्रू आप हमें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।